ये दूसरा सम है, इसका यहाँ देखेंगे हम 5 सही 3/15। ये मिश्रित भिन्न है 5 सही 3/15। इस मिश्रित भिन्न को ये हमने दूसरे सवाल में देखा है 5 सही 3/15। इस मिश्रित भिन्न को हमने दशमलव भिन्न में बदलना है, वो दशमलव भिन्न में बदली है। तो हमने 5 को अभी यहीं रखना है, कुछ भी नहीं करना है। एक बार हमने 3/15 है हमारे पास, इसको दशमलव में बनाना है। तो 15 से भाग करना है 3 को। देखेंगे 15 3 0 पे जाएगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ भी और यहाँ भी। अब यहाँ पे 1 0 हमें मिलती है, क्योंकि दशमलव के बाद हम आराम से 1 0 अपने आप जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ लगा सकते हैं। 15 दूनी 30। अब दशमलव के बाद 2 आ गया। ये दशमलव के बाद 2 जो आएगा, यहाँ 0 की जगह पे 5 है, क्योंकि हमने 5 दशमलव लिखना है, 0 नहीं आएगी। 5 यानी ये हमारे 5 और 3/15 का जोड़ है। तो 5 में जब हम 0.2 जोड़ेंगे तो 5.2 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर ये ऑप्शन 5.2 ए में ही है। बी में 5.6 है, सी में 5.4 है, डी में 5.0 है। तो हमारा 5.2 ए में ही है। तो ए हमारा उत्तर है, ए हमारा उत्तर है 5.2। ये दूसरे सवाल का उत्तर है। तीसरे में देखो आप, तीसरे में है अगर 5 को 8 से भाग करें तो उत्तर क्या होगा। 8 से भाग करना है 5 को, बहुत ही आसान है, ये सभी बच्चे कर सकते हैं। नहीं हो रहा तो 0 लगाओ। 5 नहीं आता 8 के पहाड़े में, क्योंकि छोटा है। 0 लगाओ, दशमलव लगाओ, दशमलव लगाओ, दोनों तरफ 0 उतारो। 8 6 48। अब ये 50 है तो 48, इसको 50 से मानो। 48 8 6 48, ये आ जाएगा 2। सॉरी मैं कैमरा इसमें लग गया। ये ध्यान देखो, दशमलव लगाया हमने, पहले 0 पे गया, 8 0 0, कुछ नहीं किया हमने, आगे दशमलव लगा दिया। 8 6 48 2। उसके बाद हमने 0 उतारी, क्योंकि दशमलव के बाद 1 0 हम आराम से ले सकते हैं। 8 दूनी 16। उसके बाद 4 40, 8 पंजे 40, ये बच गई 0। आंसर हमारा आ गया 0.625, जो कि ऑप्शन हमारा तीसरे में है। तीसरे सवाल में ऑप्शन है बी। बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 0.625। ये बी उत्तर आ गया इसका, तीसरे का। अब चौथे में देखते हैं हम 1.02 को 2.1 से गुणा कीजिए। हम चौथा सवाल 1.02 सॉरी 1.02 गुणा, इससे करना है इसको 2.1 से, 2.1 से गुणा करना है। तो गुणा हम 21 से करेंगे 102 को। हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे कोई दशमलव है, वो बाद में देखेंगे हम दशमलव का क्या करना है। हमने 21 और 102 की गुणा कर, 102 1 से करेंगे तो 102, 2 से करेंगे तो 204, ये 42 21, 2142 आ गया, 2142। अब दशमलव लगेगा इनमें, कहाँ लगेगा इसको देख के। ये गुणा हो रही है तो दशमलव के जितने भी अंक हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हैं, कुल अंक, उतनों से पहले दशमलव लगेगा यहाँ। यानी कि कितने अंक छोड़ने हैं हमने, 2 अंक यहाँ पे, 1 अंक यहाँ, तो कुल कितने अंक छोड़ने पड़ेंगे, 3 अंक। 1 अंक 2 अंक 3 अंक इधर इकाई की तरफ से छोड़ेंगे। इकाई 2.5 सैकड़े का छोड़ दिया, दशमलव लगा दिया है। तो ये हमारा उत्तर आ गया 2 दशमलव। हमने क्या किया, ये देखो यहाँ पे दशमलव बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव बाद 1 अंक है। तो कुल अंक 2 और 1 3 अंक हैं जो दशमलव के बाद में है। गुणा के सवाल में ही ये ध्यान रखना है, भाग में इससे उल्टा होता है, घटते हैं।
इसमें जोड़ना है। ये जितने अंक हैं उनको जोड़ लो, 2 अंक यहाँ हैं, 1 अंक यहाँ है, 2 और 1 3 अंक हो गए। हमने 3 अंक छोड़ने थे, हमारे पास उत्तर आया था गुणा का 2142। हमने इसके अंदर 3 अंक छोड़े, 2 4 1 छोड़ दिया, यहाँ दशमलव लगा दिया, यानी कि दशमलव के बाद में कितने अंक बन गए? 3 अंक। ये हमारा उत्तर, इसमें हम ऑप्शन में देखेंगे तो ये हमारा उत्तर कहाँ पे है? 2.142, ये सी पे है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी हमारा आंसर आ गया, सी 2.142, ये हमारा आंसर आया। और आगे चलते हैं 5वें सवाल में। 5वें सवाल में है 0.342 को लघुत्तम रूप में लिखिए। लघुत्तम रूप का मतलब होता है कि आप इसको ऊपर नीचे को काट सकते हैं, तो काट के और भिन्न के रूप में छोटे से छोटा लिख दो, चाहे वो भिन्न के रूप में हो, चाहे पूर्णांक के रूप में हो, चाहे जैसे भी हो, छोटा करके लिखो उसको। भाई आगे ना कटता हो तो छोड़ दो, लेकिन जितना कट सकता हो काटो। तो यहाँ पर ये 5वां सवाल है हमारा, 0.342 को लघुत्तम रूप में लिखना है। तो संक्षिप्त रूप, लघुत्तम रूप एक ही बात होती है, कभी संक्षिप्त कह देते हैं, कभी लघुत्तम। तो ये देखते हैं हम 342 के बटा में कितने अंक आएंगे, कि 1 के पीछे कितनी जीरो आएंगी, जितने अंक हैं यहाँ 1 2 3 अंक है तो 1000 आएगा, 342 बटा 1000। अब ये संख्या ऊपर और नीचे वाली, मैंने विभाजकता की जांच वाले विभाजकता वाले में बताया था कि कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित होने के लिए उसकी क्या शर्तें हैं, या तो उसका इकाई अंक 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, या 0 हो। तो ये दोनों में ही 2 और 0 हैं इकाई का। ये दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हो सकती हैं, तो हम इसको करेंगे, छोटी भाग विधि द्वारा करके देखेंगे। आप इसको देखिए, काट दिया 2 से, क्योंकि कटता है, और ये भी 2 से कटता है, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 3 का है ना, पहले 3 लेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, 1 के आगे 4 लगाओगे 14 हो जाएगा, 2 7 14, फिर ऊपर से 2 उतारोगे, 2 एकम 2, ये 171 आ गया। नीचे देखिए 10 है, 2 पंजे 10 हो गया, 1 0 ये और 1 0 ये, दोनों जीरो लग जाएंगी, 171 बटा 500। इसके बाद में कोई ऐसा नहीं है कि ना तो ये 0 है, ये 2 से जाता है, लेकिन ये नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 1। 5 से भी नहीं जाएगा, ये तो जा सकता है, 5 से ये नहीं जाएगा क्योंकि इसके इकाई का अंक 1 है, 0 या 5 नहीं है। और ये 3 से जाएगा क्योंकि इसके अंकों का जोड़ 9 है, 9 है, तो 3 के पाड़े में, लेकिन ये अंकों का जोड़ 5 है, ये 3 पे नहीं जाएगा। तो दोनों अंक एक ही अंक पे जाने चाहिए, दोनों एक ही अंक से विभाजितता होनी चाहिए दोनों की, तभी इनको हम काट सकते हैं। तो अब ये कटते नहीं, हम इसी को ऐसे ही लिख देंगे, ये संक्षिप्त रूप हो गया इसका। तो ये सवाल 5वां जो है उसके हमारे पास ऑप्शन ए में है 151 बटा 300, बी में है हमारे पास 171 बटा 500, सी में हमारे पास है 132 बटा 100, और डी में हमारे पास है 102 बटा 140। तो हमारे पास जो बी उत्तर है वो हमारा उत्तर आ रहा है, बी ऑप्शन है 171 बटा 500, ये आपका बी आ रहा है। ठीक है, अब ये सवाल हो गया। इसके बाद हम चलते हैं आगे छठे सवाल पे। छठा सवाल है, दशमलव रूप में लिखिए 925, 9 और 25,000 में, 9 और 25,000 में, 9 ये हो गया और 25 जो है 1000वें स्थान पे है, 25 बटा 1000, 9 जमा 25 बटा 1000। आप देखिए 9 इकाई का अंक है, इसके बाद कोई सैकड़े में कुछ नहीं बोला उसने, 9 दशमलव लगेगा इसके बाद, और 25 जो है 1000वें नंबर पे है, 1000वें, सॉरी ये 1000वें करना था मैंने। तो यहाँ ये कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, 1000वें नंबर पे 2 अंक, तो 25 ये 1000वें पे आएगा तो 100वें पे 2 आ जाएगा, 5 1000वें पे आएगा और 100वें पे 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 25 है, और 10वें पे कोई अंक नहीं है इसलिए ये 0 आएगा।
9.05। यहाँ पे देखिए 25/1000 है। 25/1000 में 1000 के 3 अंक है ना दशमलव के बाद। सीधी सी बात ये करो कि दशमलव के बाद हमें 3 अंक चाहिए, लेकिन ये कितने अंक हैं? 2 अंक है। तो तीसरा अंक हम 0 लेंगे। अब हो गए पूरे 3 अंक। हम दशमलव के बाद 3 अंक ले लेंगे, तो इस 25 को हम 0.25 लिखेंगे। ये आ जाएगा 9.025, जो हमारे ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन में ही मिल गया हमें 9.025। कोई और ऑप्शन है उसमें कुछ और लिखा हुआ है, उसमें ए बी में कुछ और है 90.25, सी में कुछ और है, डी में कुछ और है। तो हमारा उत्तर जो आ गया ए में, ए है 9 दशमलव, ए में आ गया हमारा 9.025। ये हमारा उत्तर आ गया ए। ये छठा सवाल है। 7वें सवाल में देखिए 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य है 21.75 हो तो 8 किलोग्राम चीनी। तो देखो 1 से 8 ज़्यादा है या कम है? 1 किलो चीनी का दे रखा है, 8 किलो का बताना है, ज़्यादा आएगा या कम आएगा? सोचिए पहले। 7वें सवाल को देखिए 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 21.75 हो तो 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात करो। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य है 8 किलोग्राम का, उससे ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए हम करेंगे उसको गुणा, इसको 8 से गुणा करेंगे। तो हम सीधा ही यहाँ इसमें इकाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती, नवोदय के पेपर में 1 मिनट मिलता है, इसलिए हम 21.75 को सीधा 8 से गुणा करेंगे और कुछ भी नहीं करना है इसमें। 8 पंजे 40, 0 4, 8 7 56, 4 60 की 0, 4 8 1 8 4 12, ओ सॉरी 60 की 0 हासिल 6, 8 1 8 5 8 6 14, सॉरी मैं कहीं और ध्यान था मेरा। 8 6 14, 1 8 2 16 और 1 17, 174.00 आया। दशमलव देखो, दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, दशमलव यहाँ लगेगा 174.00। तो दशमलव के बाद जो 2 जीरो हैं इनको हम ऐसे ख़त्म कर सकते हैं, 174 आएगा सिर्फ। इसका आंसर आएगा 174। तो आप देखिए कौन से में है, बी में है, रुपये 174 आएगा बी, क्योंकि चीनी का मूल्य है तो रुपये में आ रहा है, ये ध्यान रखना। अब 8वां सवाल 79.05 को 1000 से गुणा करो। इसको हम कर सकते हैं 79.05, दशमलव हटा दिया तो दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 1 के बाद में उतनी ही 0 आएगी। जितने दशमलव के बाद अंक उतनी ही 1 के बाद 0 बटे में, और गुणा में 1000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो बची 79.050, यानी कि इसके ये दशमलव हट गया, 2 अंक कटे और 1 जीरो रहेगी, तो वो जीरो यहाँ लगी। ये गुणा करने पर, क्योंकि ये जीरो तो बढ़ती हैं, दशमलव तो बढ़ते हैं, लेकिन अगर नीचे जीरो हैं ऊपर वाली जीरो से वो कट जाएंगे, ऊपर और नीचे वाली जीरो आपस में कट जाती है। तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगी, 79.050। और ये हमारा ऑप्शन है 8वें सवाल में सी ऑप्शन, 79,050, 79,050 बोलेंगे, 79,050। इसको इंग्लिश में बोलता हूँ मैं, साथ साथ अब इंग्लिश में शुरू करूँगा मैं बोलना। 79,050 आ गया हमारा, ये सी आंसर है, सी में आ गया 79,050। ये 8वां है, 8। 9th सम में देखते हैं हम, 9वां सम, भाग करें इसको 0.735 को भाग करना है 5 से, 0.735 को 5 से भाग करना है। आप सीधा 5 से 735 को भाग करो, दशमलव बाद में देखेंगे। 5 एकम 5, 2 23, 5 चौके 20, 3 35, 5 सत्ते 35, ये हो गया 147।
147 आ गया। अब देखिए यहाँ 3 अंक हैं, यहाँ कोई अंक है ही नहीं दशमलव के बाद। दशमलव के बाद 3 अंक हैं, दशमलव के बाद 0 अंक है, तो 3 में से दशमलव के बाद 0 गया तो 3 अंक ही रहेंगे ना। दशमलव के बाद 3 अंक रहेंगे तो 1 2 3 अंक रहेंगे, दशमलव यहाँ लगेगा, आगे लगेगी 0। ये 9वां सम है, इसका ऑप्शन हमारे पास आ गया। तो देखियो मोबाइल में देखियो बोल कहाँ आ रहा है, इसका आ रहा है क्रम खा रहा है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। दिव्यांग देखियो ये बंद हो गया, क्या स्विच ऑफ हो गया, फिर बैटरी डाउन हो गया। देखिए मैं इसको कट करूँगा तो फिर ये ऑन नहीं हो रहा, लगा दे चार्जिंग पे। उसके बाद है आगे 10वां सम। ये 9वां कौन सा ऑप्शन था, ये 9वां था ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। अब 10वें में देखते हैं हम। चार 448 अरे यार देखियो, 1 मिनट मेरे को ये उठाना पड़ेगा।